हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए जो ये लेके आई हूँ ये 2 प्लाई की ऊन है और ये 2.7 mm का क्रोशिया है। इसका है ना जो प्रिंट है वो मिट गया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें ना क्या करना होगा। पहले इस तरह से नहीं, हम पहले इसमें ना वो बनाएंगे, ये मैजिकल रिंग इस तरह से। देखिए, इस तरह से ऐसे करेंगे और इस वाले धागे को ऐसे पकड़ के, देखिए ये हमने पकड़ लिया, इसे लिया और इसके बीच में डाल के हम, देखिए इस तरह से ना इसके बीच में डालेंगे और ये सिंपल इसे निकाल देंगे। तो ये हमारा ये रुक गया यहाँ पे। अब ये जो ये निकला हुआ इधर का धागा है ना, तो वे अंगूठे के नीचे इधर साइड से ले लेंगे। अब हम इसमें एक सिंपल क्रोशिया बनाया, ये 2, ये 3, ऐसे ही हम इसमें ना 7 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। आप सबसे पहले ना लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो है ना सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी तोरण बहुत सारी लेके आती हूँ और जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए, इस देखिए हमने 7 ले लिया और जो शुरू में हमने एक बनाया था ना, उसी में डाल के इसे हम जॉइंट कर लेंगे। और ये वाला जो धागा खींच के हमने इसे है ना मैजिकल रिंग को हमने खींच लिया था पहले ही, तो ये सारे एक साथ हो गए थे। वो आपको देख के है ना अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। तो देखिए, ये हमने ले लिया। अब हमने एक चेन ली और अब जो ये हमारे 7 सिंपल क्रोशिया हैं, देखिए ये सिंपल क्रोशिया है, इसमें एक में हम 2 बार इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमें ना इस तरह से एक एक इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो इसमें हमें ना गिनते चले जाएंगे। जैसे 7 है, ये 7 में हम 2 2 करके बनाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो इसमें टोटल हमें ना 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। और देखिए, ये पूरे में बनाने के बाद जो हमने शुरू में एक चैन ली थी ना, उसमें डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब हमें ना एक चैन लेनी है, लेकिन हम इसमें ना जैसे ये 14 डबल क्रोशिया हैं, तो देखिए फर्स्ट वाले में एक डबल हाफ सॉरी सिंपल क्रोशिया बनाया, 2 3, ये 4, ये आगे वाले में डालेंगे 5, फिर उससे आगे वाले में 6, फिर उससे आगे वाले में 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, ये 14। तो हम इसमें ना गिन के करेंगे। देखिए, जैसे हमने 14 ये सिंपल क्रोशिया थे तो उसमें हमने 14 ही सिंपल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन हम गिनते जाएंगे क्योंकि है ना ये एक चैन होती है, तो इसमें ना हमें ना सही से दिखाई नहीं देता है। तो जब भी हम इसे बनाएं तो एक एक गिनते जाएं। देखिए, फिर से हमने इसे चैन में डाल के जॉइंट कर लिया, एक चैन ली और एक एक ऐसे ही हम 14 के ऊपर 14 ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 8 लाइनें बना लेंगे इसमें। देखिए, शुरू से लेके अब तक हमारी ये 8 लाइनें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए 8 है। और 8 लाइन बनाने के बाद अब हमने इसे ना चेन में डाल के इसे जॉइन कर दिया और यहीं पे हम इस ऊन को कट कर देंगे। ऊन मैंने आपको बताई दी थी, ये 2 प्लाई की ऊन है। ऐसे ही अब हमें ना दूसरा कलर ले लेंगे और दूसरा कलर लेके पहले इसमें ना नॉट लगा लेंगे और जहाँ पे हमने ये ऊन को कट किया था वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये ना पूरा हमारा है ना ये जॉइंट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद देखिए ये जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है इसमें डालेंगे। एक सेकेंड, ये गलत हो गया, एक मिनट में ये निकाल देते। एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर इसी में डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चैन में डालेंगे, उसमें एक बार सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चैन में डालेंगे, उसमें एक और उसी में डाल के 2। तो ऐसे ही हमें बनाना है। एक चैन में हमें 2 बार सिंपल क्रोशिया बनाने हैं और एक चैन में हमें एक बार सिंपल क्रोशिया बनाने। जैसे इसमें हमने एक बार बनाया था, तो इससे आगे वाले में इसमें हम 2 बार बना रहे हैं।
देखिए इस तरह से। फिर इससे आगे वाले में एक बार बनाएंगे, फिर इससे आगे वाले में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हमें ना ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो इसमें हमारी है ना टोटल ये बैठेंगी ना, देखिए इस तरह से। तो ये हो गया, जहाँ से हमने शुरू में ना चैन ली थी वहाँ पे डाल के हम इसे जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। अब हम फिर से एक चैन लेंगे और अब हर एक चैन में डालते हुए एक सिंपल क्रोशिया, ये 2, फिर आगे वाले में ये 3, फिर उससे आगे वाले में 4, इससे आगे 5, ये 6, 7, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये देखिए हमारे ये है ना, जैसे 14 थे ना उसमें हमारे ये 18 बैठे हैं। सॉरी 18 नहीं 19 और ये 20। तो ये हमारे है ना टोटल 20 हुए हैं। तो ये 20 होने के बाद हम फिर से देखिए एक चैन ले रहे हैं और इसमें गिन के हमें है ना 20 ही बनाने हैं। देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ही ऐसे ही चैन ली हमने और फिर अगली चैन बनानी शुरू कर दी। तो इसमें टोटल हमारे 20 हुए हैं। पहले हमने ना ना था तो ये हमारे 20 थे और 20 बना के ही हमने ये आगे की लाइन बना ली है। देखिए पहले हमने ना 8 लाइनें ना क्रीम कलर की बना ली थी और ये 7 लाइनें हमने अब ये पर्पल कलर की बनाई है। ये देखिए अब हम इसमें ना घटाना शुरू करेंगे। जो ये इसमें हमने देखिए 2 फंदे लिए और ये ऐसे एक साथ निकाल दिए। देखिए 2 बार, देखिए पहले मैं दिखा देती हूँ। एक बार हमने एक सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर उसके आगे वाले में डाला, एक बार ये क्रोशिया के ऊपर रहने दिया, फिर उससे आगे वाले में डाला, ये 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो हमें इस तरह से घटाना है। फिर इसके आगे वाले में डालेंगे, ये देखिए एक बार ले लिया, फिर उससे आगे वाले में डाल के एक बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया, फिर उससे आगे वाली चैन में डाला, फिर फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया और सभी को एक साथ निकाल दिया। तो इस तरह से हम एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार है ना इसे 3 का 1 करेंगे तो घटाएंगे। तो ये देख के आपको है ना समझ आ ही रहा होगा कि हमें ना किस तरह से घटाना है। इस तरह से हमें ना पूरी लाइन को घटा लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी हो गई है। अब हमने जहाँ से चैन ली थी वहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें इसमें क्या करना है, देखिए आगे वाली चैन, फिर हमने देखिए 2 बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर लिया और निकाल दिया। इसी तरह से हमें ना इसे पूरे को घटाएंगे। पहली चैन में डालेंगे, फिर क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी चैन में डालेंगे, फिर क्रोशिया के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे करने के बाद देखिए ये हमारा थोड़ा इस तरह का आया। अब हम इस छेद में ना ये रुई डाल लेंगे। रुई या फाइबर जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। वैसे तो ये इतना टाइट हो जाता है कि ये नहीं मुड़ता है, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसे बैठ जाएगा तो अजीब लगेगा। इसलिए हमें ना ये नेल पेंट बनाने के लिए इस तरह से इसके अंदर रुई डाल देंगे थोड़ी सी। एकदम ठूस ठूस के नहीं भरनी है, थोड़ा हल्की ही भरनी है। फिर हम देखिए वही उसी तरह से घटा रहे हैं। एक चैन में डाल के एक बार क्रोशिया के ऊपर लिया, फिर अगली चैन में डाला, फिर क्रोशिया के ऊपर और तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसी तरह से घटाते हुए हम इसके ना बीच में आ जाएंगे और फिर हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए घटाने का क्या है, देखिए इसी तरह से एक बार फंदे को क्रोशिया के ऊपर आगे वाली चैन में डाला, फिर क्रोशिया के ऊपर, अब तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये इस तरह से ही हमें ना घटाना है।
फिर आगे तक ये ना पूरा जब हम घटा लेंगे, देखिए ये अभी इसमें हम थोड़ी सी रुई और लगा देंगे क्योंकि ये ना अभी अंदर से ज़्यादा खाली है। और उसके बाद हम इसमें इस तरह से ही घटा के ये पूरा कर लेंगे। तो ये पूरा करने के बाद और ऊन को कट करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये है ना हटने के बाद फिर मैंने ये सुई में है ना ऊन को डाल लिया और इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा दी है। देखिए इस तरह से। अब हम इसे ना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चाहे तो हम ऊपर की साइड से इस तरह से निकाल लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे नोट लगा के ये साइड में को अच्छे से पहले है ना इसमें नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये इसमें डालेंगे और साइड से निकाल लेंगे इसे। 1 मिनट में आना आपको निकालती हूँ क्योंकि इसके अंदर रुई होती है ना, तो उस वजह से थोड़ा मुश्किल से ये निकल पाती है। ये देखिए ये साइड से ऐसे निकाल लिया और निकाल के हम इस ऊन को यहीं पे कट करेंगे। देखिए साइड से निकाल लिया और इसे थोड़ा सा खींच के कट करेंगे, मतलब ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे फिर इसे हम कट करेंगे यहाँ पे। और फिर जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये ना ऊन थोड़ा अंदर चली जाएगी और ये दिखाई भी नहीं देगी बिल्कुल भी। तो ये देखिए हमारी नेल पेंट बन के तैयार हो गई है। आपको ये कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अभी मैं इसे ना आपको तोरण बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए ये वाली जो तोरण पट्टी है इसमें आपने मुझे इतना भर भर के प्यार दिया था। इसके मतलब 2-2.5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन है ना क्या है कि मेरे पास जो ये पर्पल वाली ऊन है ना ये मिल ही नहीं रही थी। आपको मैं पहले कह देती हूँ, अगर आप कुछ भी ऊन खरीदे तो पूरी लें एक साथ ही, क्योंकि फिर मिलती नहीं है। मुझे भी नहीं मिली है, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं इसके नीचे की बताऊँ आपको, तो मैंने ये नेल पेंट वाली बताई है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले कोनों पे इस तरह से डालेंगे और ये पहले इसमें नॉट लगा लेंगे क्रीम कलर के ऊन में और इस तरह से इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। अब इसमें ना 6 चैन लेंगे और ये देखिए लास्ट वाली चैन में डाल के इस तरह से एक बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लिया, 2 बार लिया, ये 3 बार, ये 4 और ये 5 बार। और सबको अब हम इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये एक पफ बन गया। फिर हम इसमें ना 6 चैन लेंगे और 6 चैन लेने के बाद फिर हम लास्ट वाली चैन में डाल के इसी तरह से पफ बनाएंगे। देखिए 5 बार फंदे को क्रोशे के ऊपर लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी मेरे पास क्रीम कलर की ऊन तो मुझे मिल गई दोबारा जाने पे, लेकिन मेरे पास ये पर्पल वाली कलर सेम नहीं मिल रहा था। आपके इतने कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको है ना इसके नीचे का पार्ट बताऊं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बना के बता देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको है ना आगे का है ना पूरा अपने आप बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप कोई भी ऊन लेने जाएँ तो एक बार में ही थोड़ा ज़्यादा ले लें, क्योंकि बाद में है ना वो काम आ सकती है। लेकिन कम ना लें, क्योंकि अगर कम लेंगे और एक बार वो ख़त्म हो गई तो उसका कलर बिल्कुल नहीं मिलता है। और मैं मार्केट इतनी बार जा चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल इसका ये वाला सेम कलर नहीं मिला है। तो मैंने आपको है ना ये फिर इतना ही बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको है ना समझ आ जाए। तो चलिए देखिए इसी तरह से हम पफ बनाते हुए चले जाएंगे। जितने चाहें हमें पफ बना सकते हैं, जितना लंबा हमें बनाना है उस हिसाब से। तो अब हम ये वाली पट्टी लेंगे। और हाँ, इस पट्टी का लिंक अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। और पिन कमेंट में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखी है। वैसे तो आपने देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी है तो आप ले लेना। और देखिए ये सिंपल क्रोशिया से हमने इसे जॉइंट कर दिया है। इसी तरह से सिंपली मैंने ये दूसरा पफ है ना कम बनाए हैं, उसमें मैंने 7-8 पफ बनाए थे, इसमें 4-5 ही बनाए हैं। तो इसे हम इसके आगे वाले में इस तरह से डाल के यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमारे डिज़ाइन का हर एक वो है, हर डिज़ाइन के बाद हम इसे ना इसी तरह से जोड़ लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि पहला पफ हम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हम छोटा बनाते चले जाएंगे। तो ये है ना देखने में है ना बहुत सुंदर लगेगी। और पता है ये एकदम नेल पेंट है ना, एक ऐसी लगती है जैसे अगर आप इसके बराबर में नेल पेंट की बोतल रखेंगे तो वो नेल पेंट जैसी लगती है।
और ये पता है अलग भी लगेगी। जैसे हम और तोरण बनाते हैं ना फूल वगैरह ये सब, उनमें जब हम इस तरह की नेल पेंट टंगी हुई देखेंगे तो इसमें और भी अच्छा लुक आएगा। तो चलिए आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, इसके पूरा बनाने के बाद अगर आपने पिक ली है तो मुझे इंस्टाग्राम या मेरी फेसबुक आईडी पे ज़रूर बताना। तो वहाँ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी फेसबुक आईडी भी हाउसवाइफ क्रिएशन है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ नया आपको बताऊँगी। बाय।